वेलकम बैक। HRA हाउस रेंट अलाउंस के बारे में बात करते हैं। आप इसकी छूट इनकम टैक्स का फॉर्म भरते समय कैसे ले सकते हैं। ध्यान दीजिए, आजकल दो तरह की टैक्स रिज्यूम लागू है, ओल्ड और न्यू। न्यू में तो किसी तरह की कोई डिडक्शंस नहीं मिलेगी, स्टैंडर्ड डिडक्शंस को छोड़कर, है ना। ये सब जो डिडक्शंस मिलती हैं ये सब ओल्ड टैक्स रिज्यूम के अंतर्गत आपको मिलेंगी। इसमें सबसे महत्वपूर्ण है HRA मकान किराया भत्ता, हाउस रेंट अलाउंस। आप इसकी छूट कैसे ले सकते हैं, इसके बारे में बहुत भ्रांतियां हैं, उसे आज दूर करते हैं। ठीक है, इसकी छूट लेने के लिए कुछ बेसिक्स नियम है ना, 3 रूल्स है। इन तीनों में जो भी सबसे कम होगी उसकी छूट आपको मिलती है। मैक्सिमम छूट आपको इतनी मिलती है जितना आपको HRA मिल रहा हो। ये बात आप ध्यान रखेंगे, आपको जितना भी HRA मिल रहा है एनुअली, उसकी छूट आपको मिल सकती है अगर ये शर्तें कुछ पूरी होती है। ये शर्तें क्या है, इन्हें देखते हैं। देखो, 3 चीज है, इनमें जो भी सबसे कम होगा उसकी छूट मिलेगी। पहला होता है एक्चुअल HRA, जो वास्तव में HRA आपको मिल रहा है, जितना HRA आप अपनी नियोक्ता से प्राप्त कर रहे हैं वो। दूसरा 40% या 50% ऑफ सैलरी, 40 और 50% ऑफ सैलरी। और सैलरी का मतलब यहाँ पर होता है बेसिक सैलरी प्लस डीए। बेसिक प्लस डीए दोनों जोड़ेंगे उसको 40% और 50%। 50% तो आप निकालते हैं मेट्रो सिटीज में, लाइक दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता एंड चेन्नई। और 40% और अदर सिटीज में आपको निकालना होता है। ठीक है, और ये सब चीज हमने एनुअली लेनी है। तीसरा होता है एक्चुअल रेट पे। ठीक है, ध्यान देंगे, क्योंकि आपके HR की छूट आप तभी क्लेम कर सकते हैं तब जब आप वास्तव में किराए पर रह रहे हो। ठीक है जी, तो आप किराए पर रह रहे हो तो आप किराया पे करते हैं, जितने में आप किराया पे करते हैं एनुअली उसमें से 10% ऑफ सैलरी घटा दीजिए। सैलरी का मतलब फिर वही है, बेसिक सैलरी प्लस डीए, उन दोनों का जोड़िए और 10% घटा दीजिए। इसे एक एग्जांपल से समझते हैं ताकि और क्लियर हो जाए। एक किसी एक एम्प्लॉय के अपने सैलरी डिटेल्स दी हुई है, सपोज उसकी बेसिक है 5,87,516 रुपए। ठीक है, और उसमें उनका जो डीए है वो है 2,41,472 रुपए। इन दोनों को ऐड करेंगे तो वो सैलरी निकल आएगी, जिस सैलरी की कैलकुलेशन हमें यहाँ पर करनी है। तो वो सैलरी निकल के आ रही है 8,28,988 रुपए, है ना। उसके अलावा हमें मिलता है HRA 33,120 रुपए। टोटल जो सैलरी बनी है 8,62,108 रुपए। ठीक है, और सपोज करिए एम्प्लॉय रेंट के हाउस में रहता है और रेंट भी पे करता है। जो रेंट पे करता है, मान के चलिए कि 8,000 रुपए महीना करता है, तो 12 महीने के हिसाब से 96,000 रुपए ये पे करता है। तो देखते हैं इनसे कुछ HRA रिलेटेड छूट मिल सकती है या नहीं मिल सकती है। तो इसके लिए आप इन्हीं 3 स्टेप्स हमें आना होगा। पहला, एक्चुअल HRA कितना मिला है, तो देखते हैं। एक्चुअल HRA है 33,120 रुपए। फिर हम देखते हैं 40%। ठीक है, अगर दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई से नहीं है तो 40%, नहीं तो 50। हम मान के चलते हैं कि कोई अदर सिटी का है तो 40% लेंगे। किसका? इस बेसिक और डीए जो जोड़ के आया था 8,28,988। 8,28,988 इसका 40%, तो बेटा 3,31,595 रुपए 20 पैसे। 20 पैसे चलो छोड़ देते हैं। ठीक है, 3,31,595 रुपए आ गया। उसके बाद तीसरा और महत्वपूर्ण स्टेप, जो तीसरा स्टेप है, इसमें देखना होता है मैं एक्चुअल रेंट पे। तो एक्चुअल रेंट पे उन्होंने किया 96,000, इसमें से आपको माइनस करना होता है, घटाना होता है। क्या? 10% ऑफ सैलरी। इस बेसिक और डीए जो सैलरी आपकी 8,28,988 का 10%, 10/100, यानी कि 82,988 रुपए 80 पैसे घटाना होगा। चलो 80 पैसे हम कैलकुलेशन में नहीं लेते ऐसा। ठीक है जी, 99 कर लीजिए। 82,899 रुपए अगर बढ़ा दे तो 96,000 में से आपको इतना घटाओगे तो ये आपका बचेगा लगभग 13,101 रुपया। ठीक है जी, 13,101 रुपया आपका जो बचेगा ये। अब इन तीनों में, पहले वाले में 33,120 जो एक्चुअल आप पे कर रहे हैं, तो 40% इनके पहला 33,120, दूसरा 3,31,595 और चौथा पहला ये, दूसरा या तीसरा 13,101। इन तीनों में जो कम है, कम कौन सा है? ये 13,101। तो आपको 13,101 की छूट मिल जाएगी। ठीक है, धारा 10 13A के अंतर्गत। ठीक है, धारा जो इनकम टैक्स एक्ट 1961 है उसके जो धारा 10 13A के अंतर्गत, ठीक है, आपको छूट ले सकते हो 13,101 की, यदि आपका ये सिनेरियो है। ठीक है, ध्यान देंगे, इसमें मैंने रेट लिया 8,000। अगर आपका रेट 8,000 से कम होगा तो नहीं मिल पाएगा। ठीक है, 8,000 से ऊपर होगा तो मिल जाएगा, लेकिन ऊपर के लिए आपको ध्यान रखना होगा कि जैसे आपका टोटल रेंट 1,00,000 रुपए बैठ जाता है या उससे ज्यादा, तो आपको अपने मकान मालिक का पैन
नंबर जरूरी होता है। ठीक है, अगर आपका मकान मालिक दे सकता है और आप ज्यादा रेंट पे कर रहे हो, ठीक है, तो आप उससे ज्यादा कीजिए, नहीं तो मैक्सिमम इतनी ही आपको जो है रेंट की रसीद मिल पाती है। ठीक है, आप इतनी रसीद लगा पाते हो 8,000 रुपये महीना में। लेकिन अगर आप 5,000 रुपये महीना, 6,000 रुपये महीना कर पा रहे हो, तो इसमें आपको नहीं मिल पाएगी कोई भी छूट। ठीक है, मैक्सिमम मिल पाएगी, लेकिन इसे मोटा मोटा ऐसा समझ लीजिए, उम्मीद है समझ में आ गया। लेकिन पीओपी अगर नहीं समझ में आता, सिर्फ आपको दो चीज देखनी है अपनी, बेसिक सैलरी, बेसिक प्लस डीए। जिसकी जो भी सैलरी है उसको अपनी बेसिक और डीए देखो और उसे 10 से भाग कर दो। ठीक है, जैसे यहाँ देखो बेसिक और डीए में देखा 8,28,000 से 10 से भाग करने के बाद 82,899 है। इससे ज्यादा अगर आप रेंट पे करते हो तो ही आपको छूट मिल पाएगी। ठीक है, और इससे कम करते हो तो छूट मिलेगी नहीं बिल्कुल भी। और कितनी मिल पाएगी, जितने भी से ज्यादा कर रहे होंगे वो मिल पाएगी, और मैक्सिमम मिल पाएगी 33,120 तक। 33,120 से ऊपर तो मिल ही नहीं पाएगी, क्योंकि फिर सबसे कम वो हो जाएगा। ठीक है, अगर आप सोचने लगो कि हमने 96,000 रेंट पे कर दिया और मैं 96,000 की छूट दे दो, तो 96,000 की छूट नहीं मिलती है ना। छूट मैक्सिमम एचआरए तक की ही मिलती है। जितना ज्यादा आप रेंट पे करोगे उतना ज्यादा आपको छूट मिल जाएगी, लेकिन इस छूट की मैक्सिमम लिमिट होगी 33,120, इसके अकॉर्डिंग है ना। मतलब जितना भी आपको एचआरए मिल रहा है वहां तक की है ना। उम्मीद है आपकी समझ में आ गया होगा। ठीक है, धन्यवाद।